नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिकेशन न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम भगवान श्री राम का स्मरण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ताके जुगपद कमल मनावो, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप सभी को जय जय श्री सिया राम। मित्रों, हम सब हनुमान चालीसा पढ़ते आए हैं, किंतु सब रटा रटाया बिना इसके वास्तविक अर्थ को जाने हुए। तो क्या हमें श्री हनुमान चालीसा पढ़ते समय यह पता होता है कि हम हनुमान जी से क्या कह रहे हैं या हम क्या मांग रहे हैं? नहीं ना, हम तो बस रटा रटाया बोलते जाते हैं। स्मरण भी है, किंतु सत्य मानिएगा, इसका संपूर्ण आनंद और फल तो संभवतः हमें तभी प्राप्त होगा जब हमें इसका अर्थ का भी पता हो। तो आइएगा, श्री हनुमान चालीसा हिंदी में अर्थ सहित प्रस्तुत है। मित्रों, ज्योतिष की सटीक गणना के आधार पर हनुमान जी का जन्म लगभग 85,58,112 वर्ष पूर्व त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र में मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 पर भारत देश के आजकल के हरियाणा राज्य के कैथल जिले में हुआ था। इसको पूर्व काल में कपिस्थल कहा जाता था। जय श्री हनुमान जी, राम लखन जान की, जय बोलो हनुमान की। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहे जाते हैं श्री हनुमान जी। वो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, यानी कि शिव जी का अंश हैं। उन्होंने त्रेता युग में वानर राज केसरी, उनके पिता और मां अंजना के यहाँ जन्म लिया। धरती पर उनका वर्तमान कलयुग में भी वास बताया जाता है। इसलिए आज भी जहाँ जहाँ पर भी श्री राम कथाओं का आयोजन किया जाता है, तो वहाँ पर एक आसन रिक्त रखा जाता है हनुमान जी के लिए। पहले मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा जो आप और हम बोलते हैं, उसके बाद मैं इसका हिंदी सहित भावार्थ करूंगा। प्रारंभ करते हैं श्री हनुमान चालीसा दोहे के साथ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार।
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, कहा भरत सम तुम प्रिय भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सकें कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राज्य पद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैठारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान जी छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा।
और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धराई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जनाथ हृदय मह डेरा। की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभू। जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। मित्रों, अब मैं श्री हनुमान चालीसा का हिंदी के भावार्थ सहित पाठ फिर दोबारा करता हूँ। इसमें पहले मैं हनुमान चालीसा की चौपाई पढ़ूंगा, उसके बाद उसका हिंदी अर्थ बताऊंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। इसका भावार्थ है, हे गुरु महाराज, आपके चरणों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो कि चारों फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थ, हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि व ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों अर्थात स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति फैली हुई है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत, हे अंजनी नंदन, आपके समान कोई दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंग बली जी, आप विशेष पराक्रम वाले हैं।
आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के आप साथी हैं, सहायक हैं। कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ बज्र अरु ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय। आपके हाथों में वज्र और ध्वजा है, कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा बढ़ा रही है। शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। आप प्रकांड विद्वान, निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम काज करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में विराजमान हैं, अर्थात आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप धारण करके लंका को जला दिया। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए संजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया, अपने कंठ से लगा लिया। रघुपति की ने बहुत बड़ाई कहा भरत सम तुम प्रिय भाई। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम रोजस गावें अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिंसा। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन और श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहां ते कवि कोविद कह सकें कहां ते। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राज्य पद दीन्हा। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लिल्योता ही मधुर फल जानू। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका में ली मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेकते सुगम अनुग्रह तुम रेते ते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैठारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश मिल ही नहीं सकता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना भगवान राम की कृपा पाना दुर्लभ से दुर्लभतम है। सब सुकल हैं तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद की प्राप्ति होती है
और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी के डरने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, फिर किसी बात का नहीं रह जाता है। आपन तेज सम्हारो आप, तीनों लोक हांकते कांपे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहां भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते हैं। नासे रोग हरें सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हे वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं, अर्थात सब लोग चले जाते हैं और सब पीड़ाओं का अंत हो जाता है, सब पीड़ा मिट जाती हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान सदैव आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं, अर्थात सभी प्रकार के संकटों से आप मुक्ति दिला देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया, सरलता पूर्वक संपन्न कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। हे हनुमान जी, जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती है। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, हे हनुमान जी, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश कर देते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हे हनुमान जी, आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ कि श्री हनुमान जी को माता सीता जी के द्वारा दी गई 8 सिद्धियां और 9 निधियां कौन कौन सी थी, उनका मैं संक्षिप्त लेकिन विस्तृत वर्णन आपको बताने का प्रयास करूंगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता पंक्ति हनुमान जी के बारे में ही लिखी गई है। पुराणों के अनुसार एकमात्र केवल हनुमान जी ही ऐसे देव हैं जो कि अष्ट सिद्धि और 9 निधियों से संपन्न हैं। वो अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व तथा वशित्व, ये अष्ट सिद्धियां कहलाती हैं। अब इनके बारे में मैं बोलने वाला हूं। सर्वप्रथम अणिमा। ये अणिमा सिद्धि ऐसी सिद्धि होती है जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता है और कठिन से कठिन पदार्थ में भी प्रवेश कर जाता है, उसमें प्रवेश पा जाता है। महिमा सिद्धि, जिसमें साधक या योगी अपने को बहुत बड़ा बना लेते हैं, अपने आकार को बढ़ा लेते हैं। गरिमा सिद्धि, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है, अपने वजन को मन चाहे भार में परिवर्तित कर सकता है। लघिमा सिद्धि, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन सकता है, हवा में पंख की भांति उड़ सकता है। प्राप्ति सिद्धि, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति हो सकती है, चाहे साधक किसी भी स्थान पर हो। पराक्राम्य, जिससे इच्छा करने पर पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। ईशित्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है साधक को। वशित्व, ये ऐसी सिद्धि है जिसके द्वारा दूसरों को वश में किया जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 9 निधियों के बारे में। मित्रों, संसार में सर्वाधिक मूल्यवान वस्तुएं हैं 9 निधियां, जिन्हें पा लेने के बाद किसी को भी किसी भी प्रकार के अन्य धन संपदा और संपत्ति की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। हनुमान जी की 9 निधियां अर्थात नवरत्न को ही 9 निधि कहा गया है। ये हैं पद्म निधि,
महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और अंतिम खर्व निधि। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति के धन प्राप्ति के माध्यम भिन्न भिन्न होते हैं। इसके साथ ही उनके उद्देश्य भी भिन्न भिन्न ही होते हैं। धन कमाने के भी 3 प्रकार हैं। संसार के अंदर 3 प्रकार से धन कमाया जा सकता है। कैसे कैसे? सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक तरीके से कमाया गया धन अच्छा और साधक को सात्विक फल देता है। इसके विपरीत तामसिक तरीके से कमाया गया धन बुरा या तामसिक फल ही प्रदान करता है। इसी प्रकार से नवनिधियां भी 3 प्रकार के गुणों में विभाजित हुई हैं। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि हम किस प्रकार की निधि को वर्तमान समय में संसार में कमा रहे हैं और इस प्रकार की निधि की अवधि हमारे पास रहने की कितनी होती है। सर्वप्रथम पद्म निधि। पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न व्यक्ति सात्विक गुणों से युक्त होता है। उसकी कमाई हुई संपत्ति भी सात्विक होती है। इस तरीके से कमाई गई संपत्ति कई पीढ़ियों तक चलती ही रहती है। अर्थात इस निधि का अस्तित्व साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। महापद्म निधि। महापद्म निधि भी पद्म निधि की भांति ही सात्विक होती है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति भी दानी होता है, किंतु इस निधि का प्रभाव मात्र 7 पीढ़ी के बाद समाप्त हो जाता है। नील निधि। नील निधि में सात्विक और राजसी दोनों गुणों का समावेश होता है। ऐसी निधि व्यापार के द्वारा प्राप्त होती है, इसलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुणों की प्रधानता होती है। हालांकि यह मधुर स्वभाव की होती है, किंतु इस निधि का प्रभाव 3 पीढ़ी के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। मुकुंद निधि। मुकुंद निधि में रजोगुण की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति भोग विलास में लगा रहता है और अपने जीवन काल में ही इस निधि को भोग कर समाप्त कर देता है। अर्थात इस निधि का प्रभाव 1 पीढ़ी के बाद समाप्त हो जाता है। नंद निधि। नंद निधि में राजसी और तामसिक दोनों गुणों का मिश्रण होता है। यह निधि साधक को दीर्घायु प्रदान करती है और निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर रखती है। मकर निधि। मकर निधि को तामसी निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न साधक अस्त्र शस्त्र के बल पर धन का संग्रह करता है। ऐसे व्यक्ति राज्य और सरकार में हिस्सेदारी रखते हैं। अपने शत्रुओं से सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं और इसी कारण से ये शीघ्र ही मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। कच्छप निधि। कच्छप निधि तमोगुणी होती है। इसका साधक अपनी संपत्ति को छुपाकर रखता है, ना तो स्वयं ही इसको भोगता है और ना ही किसी को भोगने देता है। वह तो मात्र कछुए की भांति उसकी रक्षा में ही तत्पर रहता है। शंख निधि। शंख निधि को पाने वाला व्यक्ति स्वयं की ही चिंता करता है, स्वयं के ही भोग में इसका प्रयोग करता है। वह कमाता तो बहुत है, किंतु उसके अन्य परिवार के सदस्य इसका उपयोग नहीं पाते हैं। वो गरीबी में ही जीते रहते हैं। यह निधि भी 1 पीढ़ी के बाद समाप्त हो जाती है। और अंतिम खर्व निधि। खर्व निधि तमोगुण प्रधान निधि होती है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति विकलांग होता है। संपत्ति को कमाने में किसी को लूटने खसोटने से भी परहेज नहीं करता, संकोच नहीं करता। यह संपत्ति भी जिस प्रकार से आती है वैसे ही समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सात्विक और राजसिक गुणों से युक्त संपत्ति स्थायी होती है, किंतु तामसिक गुणों से कमाई हुई संपत्ति अस्थायी होती है। जितनी जल्दी आती है उतनी ही जल्दी समाप्ति हो जाती है। सांसारिक जगत की ये निधियां भले ही बहुत महत्व रखती हों, किंतु श्री राम भक्त हनुमान जी के लिए तो केवल राम नाम की मणि ही सर्वाधिक मूल्यवान है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हे हनुमान जी, आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम की औषधि है। तुमरे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम जी के भक्त कहलाएंगे। और देवता चेतन धरही, हनुमत से सर्व सुख करही। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब प्रकार की पीड़ाओं मिट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, हे हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु बने रहें, श्री गुरु जी के समान कृपा बनाए रखिए, मुझ पर कृपा कीजिएगा। जो 7 बार पाठ कर कोई, छोट ही बंदे महासुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा को 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा, सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद की प्राप्ति होगी, परमानंद का सौभाग्य प्राप्त होगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी ही होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मंडेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास जी श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभू। हे संकट मोचन पवन कुमार हनुमान जी, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप ही श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। ओम बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम लखन जान की जय, बोलो हनुमान की। यहाँ मैं एक बात और विशेष रूप से बतलाना चाहता हूँ कि मंगलवार को हम जब भी मंदिर में जाते हैं या उसके अतिरिक्त कोई भी शुभ कार्य हमारे परिवार में हो तो मिष्ठान के रूप में लड्डू का भोग लगाएं तो सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि लड्डू का जो मिष्ठान होता है वो अपने में संपूर्ण होता है, उस पर किसी भी प्रकार की धातु का आघात नहीं हुआ होता और उसका हर बिंदु अपने में पूर्ण होता है, गोल स्वरूप लिए हुए होता है, ब्रह्मांड का स्वरूप लिए हुए होता है और नाना प्रकार के उन ब्रह्मांड के स्वरूपों को मिलाकर एक लड्डू का आकार बनता है। और उसमें कोई बर्फी की तरह से जैसे उसमें चाकू वगैरह लगा देते हैं या कोई धातु से आघात कर देते हैं वो खंडित हो जाती है, वो खंडित भी नहीं होता है। तो संपूर्ण बनिए, संपूर्ण चढ़ाइए, पवन सुत हनुमान को प्रसन्न रखिए। सभी देव देवता आपका कल्याण करें, भगवान की कृपा बनी रहे। जय जय श्री सिया राम, जय श्री सिया राम।